नमस्कार दोस्तों, ये है HTML का ट्यूटोरियल नंबर 8। और आज हम पढ़ने वाले हैं HTML5। और इस HTML5 में हम शुरुआत करेंगे HTML5 के न्यू फॉर्म एलिमेंट्स के। मतलब पिछले क्लास में हमने देखा था कुछ फॉर्म के एलिमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाना हुआ, रेडियो बटन बनाने हुए, चेक बॉक्सेस हुआ, ड्रॉप डाउन मेनू है, बटन है, सिंपल ये चीजें थी जो HTML में पहले से ही थी। नया HTML5 में क्या आया है फॉर्म्स में, वो आज हम जानने वाले हैं। बहुत बेसिक से और सिंपल टैग हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जरूरत है समझना होगा कि आपको फॉर्म टैग देना मैंडेटरी है। अगर आप फॉर्म में नहीं रखते हैं तो जो भी हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो आप याद रखें फॉर्म जरूर हो। और आखिरी में आपने यहाँ पर फॉर्म क्लोज किया है टेबल के बाद, जो बटन है उसके बाद, तो बटन आपका फॉर्म के अंदर होना चाहिए, एलिमेंट्स आपके फॉर्म के अंदर होने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर नेम की बजाय, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनपुट टैब टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ, यानी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और अगर एंट्री नहीं करता हूँ तो क्या होता है, सबमिट हो रहा है, यानी कोई एरर या वार्निंग नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी अगर मैं नेम ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो मेरे पास एरर आनी चाहिए, यानी हमें वैलिडेशन लगाना है इसके अंदर। तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे रिक्वायर्ड। और ये रिक्वायर्ड पहले नहीं था। पहले हम इस चीज को जावास्क्रिप्ट से करते थे, एक लंबे चौड़े प्रैग मैच मेथड्स हम लिखते थे, फंक्शन बनाते थे। अभी सिर्फ आपको रिक्वायर्ड लिखना है। और अब देखते हैं कि अगर हमने ये नेम ब्लैंक छोड़ दिया है तो आपको कुछ इस तरीके की एरर आती दिख रही है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। सिंपल सा। तो एक आपका HTML5 में आया है रिक्वायर्ड टैग। चलिए दूसरा हम जानते हैं, समझते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर एंटर ईमेल। अब इनपुट टाइप में आपके पास पहले टेक्स्ट था, पासवर्ड था। अभी हमारे आप ईमेल प्रॉपर नहीं डालते हैं, जैसे नाम आपने डाल दिया लेकिन ईमेल में आपने सिंपल ऐसे लिख देते हैं ये खाली। तो ये आप समझिए ईमेल नहीं हुई ना कंप्लीट। ईमेल में @.com ये सिंबल होना चाहिए था। तो वो आपको कहेगा कि जो ईमेल है इसमें प्रॉपर वैलिडेशन दीजिए, यानी करेक्ट ईमेल ही वो लेके चलेगा। तो ये आपके पास इनपुट टाइप ईमेल आया। तो यानी आपको ईमेल के लिए लंबे चौड़े रेगुलर एक्सप्रेशन या प्रैग्मैच जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना है, सिंपल इनपुट टाइप ईमेल लिखेंगे, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं इसमें। और अब हम जानते हैं इनपुट टाइप, यहाँ पर हम लिखते हैं एंटर DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो पहले हमें याद है टेक्स्ट बॉक्स में एक हिंट देनी होती थी इस तरीके से कि आप पहले DD टाइप करेंगे फिर मंथ करेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे इनपुट टाइप डेट। ये भी एक नया आया है। इसका फायदा आप देखिए, जैसे ही आप डेट पे क्लिक करते हैं कॉर्नर में आपके पास एक कैलेंडर होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी डेट आप पिक कर सकते हैं आसानी से। ये पहले जावास्क्रिप्ट का ही मेथड था, jQuery से हम डेट पिकर अटैच किया करते थे। और अब ये सिंपल हो गया इनपुट टाइप डेट लिखने से ही। इसी तरीके से डेट टाइम लोकल भी है, डेट टाइम लोकल। ये क्या कर रहा है, ये एक अलग एलिमेंट है। डेट के साथ साथ टाइम होगा, जैसे जूम पर है, आपको मीटिंग करनी है और आपको टाइम फिक्स करना है, मीट करना है गूगल। तो आपको डेट के साथ साथ टाइम भी सेट करना होता है। तो लेफ्ट में आपके डेट का कैलेंडर है और राइट साइड में आपके पास टाइम है, दोनों चीजें आप यहाँ से पिक कर पा रहे हैं। अच्छा, आपके में ये मॉर्निंग इवनिंग की बजाय हो सकता है AM PM लिखा है, मेरे लैपटॉप में ये सेटिंग्स चेंज हो रखी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको AM PM ही दिखने वाला है। परफेक्ट। तो ये एक नया आया। इसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ ईमेल लिखा था, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ हिंट के तौर पर डाल दिया जाए कि ईमेल में उसे कैसे टाइप करना है, किस तरीके का। तो उसके लिए भी एक नया आया, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आपने क्या दिया, एंटर योर ईमेल, या मैं ऐसे आपको एक डेमो देता हूँ, XYZ या कुछ भी, hello@gmail.com। दैट मीन्स एक सैंपल के तौर पर यूजर के सामने रखी है। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। जैसे ही वो टाइप करना स्टार्ट कर देगा वो चला जाएगा। तो ये आपका प्लेस होल्डर हुआ। मतलब आपने ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर ये कैप्शन नहीं दिया होता तो भी यूजर को समझ आ रहा होता कि उसे क्या टाइप करना है। तो ये एक प्लेस होल्डर आया, डेट आया, टाइम आया, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। उसके बाद अब हम लेते हैं नेक्स्ट में जो एलिमेंट आया है, उसका नाम है, जैसे मैंने कहा, सेलेक्ट थीम कलर। अब देखो जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई गिफ्ट कस्टमाइज खरीद रहे हैं, कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको कलर बताना होता है कि आपको कौन से कलर में चाहिए कुछ भी। तो उस केस में पहले ये बोला जाता था कि बिकॉज अगर आप रेड या ब्लू ले रहे हैं तो सीधा लिख सकते हैं, रेड में डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो आपको बोला जाता था कि आप गूगल पे जाके HTML का कलर कोड लेके आइए। अब ये नॉन टेक्निकल के लिए तो बड़ा मुश्किल है, वो कहाँ पर कौन सी साइट पे जाके वो हेक्साडेसिमल कोड या RGB कलर लाएगा, ठीक है। तो अब हम सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू कलर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी कलर प्लेट आ जाती है। तो यानी अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी आप यहाँ से कलर पिक करेंगे प्लेट से, वही कलर आपका आगे फर्दर प्रोसेस होना है। यानी
कोड में जाने वाला है। अब ये यहाँ पर अपने आप कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसको PHP या रिएक्ट जेएस की हेल्प से वहां पर आगे पहुंचाया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें होंगी। तो सीधी सी बात है, इनपुट टाइप कलर देने से आपके पास कलर प्लेट आ गई, आपको कुछ नहीं करना था। इसी तरीके के और छोटे छोटे हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इनपुट टाइप, ये हमने कहा एंटर डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब आपकी वेबसाइट का नाम, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है URL। तो अब इसका फायदा ये हुआ कि आपको HTTP समय देना है। अगर आप HTTP नहीं देते हैं, जैसे से आपने HTTP नहीं दिया, सिंपल सा कुछ भी ऐसे ही टाइप कर दिया webjyoti.com, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर HTML में आप देखें तो HTTPS भी होना चाहिए था। तो आपको URL जो बोला जाता है उसमें HTTPS आता है। आप देखते हैं सबमिट करते हैं तो आपको एरर नहीं है। तो URL का मतलब है प्रॉपर कंप्लीट पाथ आपको देना है, URL देना वेबसाइट का इंक्लूडिंग HTTP। इसी तरीके से आपको बोला है एंटर कीवर्ड्स, और यहाँ पर आपको एक नया एलिमेंट मिलता है सर्च। अच्छा, सर्च में ऐसा सच कुछ नया मुझे नजर नहीं आया, सिंपल सा बस थोड़ा सा हम देखें तो ये फर्क नजर आएगा कि जब आप टाइप कर रहे हैं, लेट से PHP ट्रेनिंग, तो आप ये जो क्रॉस का आइकन देख रहे हो रीसेट करने का, ये एक सर्च का है। गूगल में आता है ना कॉर्नर में, जब आप टाइप कर लेते हैं और अगर आपको रीसेट करना है, बाकियों में ऐसा नहीं होता। आप देखें तो ये सिर्फ सर्च के अंदर ये है कि आपको होने पर रीसेट, ऐसा कुछ नहीं कि अपने आप क्लिक करने सर्च होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिंपल आपका सर्च के लिए इस तरीके की चीजें यूज की गई हैं। इसी तरीके से जब आपको याद है आपने डेट बनाई थी, जैसे मैंने कहा अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। अब जनरली क्या होता है, इनपुट टाइप आपने यहाँ पर लिख दिया फाइल, तो ये एक फाइल का ब्राउजर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब होगा कि जब वो क्लिक करेगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके शो करेगा, नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, अभी कोई वैलिडेशन नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ इस फोल्डर के अंदर जो पिक्चर्स हैं वही नजर आए, बाकी चीजें हाइड हो जाए, वो सिर्फ पिक्चर को एक्सेप्ट करे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर में, अभी यहाँ पर ऑल टाइप है, यहाँ से मुझे चेंज करना है कि यहाँ पर सिर्फ इमेजेस का ही ऑप्शन आए, तो मेरे सामने सिर्फ इमेज आए या PDF फाइल ही आए। तो यहाँ पर आप लिखते हैं एक नया कीवर्ड एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में लिखते हो इमेजेस स्लैश स्टार। स्टार मतलब मैं दे रहा हूँ ऑल टाइप ऑफ इमेजेस, PNG JPG इंक्लूडिंग। अगर आपको स्पेसिफाई करना है सिर्फ JPG ही अटैच करने दोगे आप, तो JPG लिख सकते हैं। अब आप जब क्लिक करते हैं तो अब थोड़ा सा रुख बदल जाता है, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, देखते हैं। इमेजेस या इमेज स्लैश, लेट्स सी जी, देख सकते हैं आप। तो अब आपके सामने सिर्फ इमेज फाइल का ही पॉथ आ रहा है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रही है। जहां भी आप क्लिक करेंगे सिर्फ आपके सामने पिक्चर्स ही नजर आएंगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स छुप गए हैं, बंदे को आसानी रहेगी चीजों को ढूंढने में। तो ये आपका एक्सेप्ट आया है। तो इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद एक और आया है, जैसे हम यूज करते हैं, हम कहते हैं प्राइस रेंज, सेलेक्ट प्राइस रेंज। तो पहले क्या होता था, दो बॉक्स होते थे, मिनिमम अमाउंट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैक्सिमम कर रहे हो। अभी इनपुट टाइप इक्वल टू सिंपल सा है रेंज। अब ये करने से क्या हो रहा है कि आपको एक सीक यानी एक कर्सर आपको मिलता है, जिसमें आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे इसमें अमाउंट नहीं दिख रहा है, वो जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जैसे होना है कि यहाँ पर जैसे जैसे पिक करेंगे साथ साथ आपको प्लेस होल्डर में दिखता रहेगा कितना अमाउंट है। तो EMI वगैरह आप देखते हैं ना ऑनलाइन पॉलिसी बाजार वगैरह पर, जैसे ही आप सेट करते हैं तो ये सीक है, इस पर दिख रहा होता है। तो इसमें मैक्स और मिनिमम वैल्यू सेट कर दी जाती है, कितने से कितने स्टेप तक ये चलेगा उसके अकॉर्डिंग। HTML5 में इसको सिर्फ बनाने का ही कंसेप्ट है, आपने ये इस तरीके से रेंज आप प्राइस का या कोई भी है आप सेट करते हैं, बहुत नया है। उसके अलावा इसी तरीके से आपका है इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पर हम ले सकते हैं नंबर, एंटर एज। अब एज में मैं चाहता हूं कि बंदा सिर्फ नंबर ही डाले, तो यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे। तो अब ये क्या होगा कि इसके अंदर सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट होगा, आप देख रहे हैं होने पे ये आ गए। और इससे आप ऐसे करके टाइप भी कर सकते हैं, और इसको भी फिक्स कर सकते हैं कि नंबर जो है आपका, देखिए बाकी कीबोर्ड पे कीज नहीं चल रही हैं, सिर्फ नंबर वाला ही चल रहा है। इस पे आप सेट भी कर सकते हैं कि मेन जो है आपका 18 है, मैक्स आपका लेट से 100 है। तो यानी मिनिमम मैक्सिमम एज भी आपने डिसाइड कर दिया कि ये इतने से शुरू होगा, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे 18 से जाएगा और 100 तक जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स थे, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि आप कुछ बना सकते हैं। कुछ और भी चीजें जैसे फॉर्म एक्शन है, अभी वो समझ नहीं आएगा कि आप दो डिफरेंट बटन पर डिफरेंट एक्टिविटीज आप करते हैं, कि एक का एक्शन कहीं और भेजना है और एक का कहीं और भेजना है। इस तरीके की चीजें भी इसके अंदर होती हैं। तो ये अगर आप देखते हैं कि अगर क्या ये एक सवाल यहाँ पर आता है, क्या ये सारी चीजें आपकी हर ब्राउजर पर चल पाएंगी, तो ऐसा नहीं है।
अगर आप इंटरनेट एज या पुराने ब्राउजर पर देखते हैं तो मे भी ये सारी चीजें जो यहाँ पर क्लिक करने पर कलर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने पर कैलेंडर खुल रहा है, वहां पर हो सकता है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में ही वो रीसेट दिखे, क्योंकि HTML5 सारे ब्राउजर्स पे नहीं है, नहीं चलता है। उसके लिए उस ब्राउजर की लाइब्रेरी अपडेट होना जरूरी है, यानी लेटेस्ट वाले पे। तो इसलिए आप देखते हैं कि बहुत से गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं, या जो भी यू नो जन सेवा समिति या जो भी टाइप के प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, उसमें बहुत पुरानी HTML के तरीके से लिखा गया है, इसलिए क्योंकि वो हर ब्राउजर पर कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि उनका जो कंज्यूमर है वो लोकल रूरल एरिया से भी है, अर्बन से भी है, किसी भी एज का है। उसको नहीं पता है क्रोम में रखना है हमें कंप्यूटर में, उनके लिए जहाँ पर इंटरनेट का सिंबल दिखता है वहां से क्लिक करके चलाना शुरू करते हैं। तो उनको कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो HTML5 या कोई भी ऐसे रिस्की कोड नहीं लगाते हैं जो ब्राउजर डिपेंडेंट हो। तो याद रहे HTML5 में ब्राउजर कंपेटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये था आपके फॉर्म्स HTML5 में जो नए आए थे। आई होप आपको समझ आएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, इनको यूज कीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।